भले पाए। जालंधर फल पाएगा कि चल भाग यहाँ से चार अन्यथा बुरा फले पाएगा। और अपने करनी को सोच सोच तो धन धन करे देवराजेंद्र और देवराजेंद्र तुमको है और मालूम नहीं तेरा। तुमको और है मालूम नहीं मत वाला हो जिसके काटे का और मंत नहीं ऐसा भुजंग विष। काटे और का मंत नहीं ऐसा भुजंग देवराज तुम अपना इंद्रासन त्याग कर हमें इसका अधिकारी बनाओ। जाओ चले जाओ मेरी आंखों के साथ। नहीं जाऊंगा जब तक आओ मल्लयुद्ध होगा। लेकिन मैं जानता हूँ तुम शंकर के वरदानी हो। मैंने शंकर का अपमान किया है तो मैं ऐसे तुमसे विजय नहीं पाऊंगा। आओ मल्लयुद्ध करेंगे। मल्लयुद्ध तैयार हो जाओ। इंद्रासन तो अपना हुआ हो चुका। चलो आगे चलते हैं, इसमें बैठते हैं, देखते हैं कौन राजा ऐसा पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। सत्य कहते हो महाराज। जो जालंधर से युद्ध करेगा। चलो आवाज लगाओ। अबे कोई है राजा? मैं हूँ। कौन है? क्या नाम है तेरा? तेरे बाप का क्या नाम है?
मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप जालंधर राजायन। बौने राजा मूर्ख राजा, तो यहाँ से चला जा और ये राज हमारे हवाले कर दे। राजा और हे राजा, तुझको ज्ञान नहीं, अरे ज्ञान नहीं, और मैं काल जीतो मत। डिस्ट्रिक्ट बहराइच की तरफ से तहसील में शानदार पुरस्कार है। चलती हुई सीन में पार्टी तरफ से धन्यवाद। और जिसके काटे का मंक नहीं, और मंक नहीं, वैसा भूचंद पिसे माता जी की तरफ से ये 11 रुपए इनाम आए हैं। भैया कल्याण करें। एक समस्त राधा किस प्रकार से त्रस्त हो रहे हैं। कुछ राजा अपना पहले पर्चा बतला हो। हंटर बाद हमरे हाथ हम देखो का है महाराज। मेरा पर्चा ले जाना चाहते हो? अपना दली पर्चा दो। पर्चा लोगे कि पर्चे? पर्चे 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 लोगे। हाँ। जलंधर हाँ कि हो जा जलंधर सावधान, वरना चौपट जितनी है तेरी राजू
तारकाल इसे उठा कर उस दरिया में फेंक दो। इनका खोल दे गाड़ दिया फेंक दो। आओ द्वारपाल, आगे चलते हैं। आओ चलो महाराज। आओ, ललकार लगाओ। अबे कोई राजा है, निकल बाहर, मेरे महाराज का हुक्म है। अरे रजुल्ली कौन है रे? कहाँ का रहने वाला? बच्चा जानना चाहता है तो सुन। वाह बच्चे, ये तो दीपक है, तुम्हें मसाला हो, तू मतवाला है महिला। शाबाश मेरे पुत्र, वाह तो मेरे पुत्र के समान है। लेकिन मूर्ख राजा, तुझे ज्ञान नहीं है कि मैं जालंधर से पंगा ले रहा हूँ। मूर्ख राजा, मेरे समय बहुत भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा तभी मेरा पेट भरेगा। कहे महाराज। महाराज राज अपना हुआ, यह होगा। चलो आगे को चलते हैं। कह रहे महाराज, तब सभी राजे जीत रहे बरोबर। कह रहा है हेला के तनी टिको हुआ कच्ची लुकाई देती हूँ। चलो चलो, सामने वाला बात दिखा रहा है। आओ द्वारपाल, रहेगा आखिर। चलो ललकार लगाओ। अबे राजा, कोई है? राज्य छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो मारा जाएगा। मूर्ख राजा, क्या नाम है तेरा? मैं कैसे करो तेरा नाम क्या है बे? बोल। जानना चाहता है हाँ, तेरे बाप का क्या नाम है? कि मैं विजय नगर का
अरे मूर्ख राजा, तू अपनी राज छोड़कर चला जा और राज हमारे हवाले कर दे। नहीं राजा, ऐसा कदम नहीं होगा। तो क्या अपने मृत्यु का आवाहन कर रहा है मूर्ख? राजन, तुम्हें नहीं मालूम कि जालंधर विश्व विजयी के लिए निकला है। राजा ये भी चला गया, ये भी राज अपना हो गया। आओ हमारे समझ में आता है। क्या समझ में आता महाराज? विश्व में कोई योद्धा है, ललकार लगाओ। अब हमका लगन नहीं रहेंगे, ये कलाएं तो या पता ही तो आ रहे हैं। तो चलो, कोई योद्धा है, कोई राजा है। अब नहीं रहेंगे, नहीं है, नहीं। लाओ हमारी भुजाएं खुजलाओ, हमारी भुजाओं में खुजली हो रही है। खुजलाओ। कैसे ना खजली होते हुए तनी टीप गए जाए अंदर रखना। द्वारपाल, ये पैर खुजलाओ, ये भुजा खुजलाओ, ये भुजा खुजलाओ, भुजा खुजलाओ। हमारी ढोल है, हाँ हमारी वो तो केवल ढोलक बजाकर कमा खा रहा है। ढोलक बजाता है। हम राजा हैं, हाँ यह हम अपने से नीच को कभी नहीं दंडित करते हैं। सत्य कहते हो द्वारपाल, हाँ महाराज। हमने राजाओं को तो पराजित किया है और पहाड़ों से टक्कर ली है। हाँ महाराज। शेर चीता इत्यादि हाथियों से संघार किया है। हाँ महाराज। परम तो कोई वीर नहीं संसार में है। हाँ नहीं है। चलो चलो। मैं स्वयं शंकर का आवाहन करता हूँ। चलो महाराज चलो। और जिस समय भगवान शंकर उत्पन्न हो गए, उस समय उनसे युद्ध का, संग्राम का संदेशा होगा। आओ चले। इधर जलंधा कहता है, जब पृथ्वी पर ना रहा कोई तो बले, जब पृथ्वी पर ना रहा कोई तो बलवान, जलंधर करने लगा शिव शंकर का। प्रणाम हो भोलेनाथ। कल्याण मस्तु। कहो जालंधर। भगवान, इस विश्व पर हमने सारे योद्धाओं को पराजित किया है। बहुत अच्छा हुआ। योद्धाओं को नहीं, बल्कि हमने पहाड़ों को ही टक्कर दी है। अवश्य। शेर चीता हाथी इत्यादि को पछाड़ा है। अच्छा। परम तो भगवान, अभी तक हमारे भुजाओं की खुजली नहीं मिट सकी है। तुम्हारे भुजाओं में खुजली नहीं है? या तो सही है, बताओ।
ये तुम्हारा घमंड है पुत्र, से त्याग दो, घमंड को त्याग दो। अहंकार तुम्हारे शरीर पर बोझ बना है पुत्र। मैं त्याग दूं? जालंधर अपने अभिमान को त्याग दे, अपना स्वाभिमान भूल जाए। शंकर, अरे मैंने ये तो नहीं कहा कि स्वाभिमान, मैंने कहा जो तुम्हारे अंदर ये अभिमान है, ये अहंकार है कि तुम संसार को जीत चुके हो, इसलिए अब तुम सारे राजाओं को, सारे योद्धाओं को जीत ही लिया, तो अपने इन अस्त्रों शस्त्रों को सुसज्जित करके रख दो, भविष्य में कभी काम आएंगे पुत्र। नहीं भगवान, अभी हमारे भुजाओं की खुजलाहट में शकी है। अगर हम तुम स्वयं या तो कोई योद्धा बताओ, या तो स्वयं युद्ध करो हमसे भोलेनाथ, युद्ध करो। हेलो, अगर हमारी लाइट मास्टर तलकाबाद पहुंचते हो, कृपया हमारे श्रृंगार घर में लाइट बांधने महानदा होगी। क्या पुत्र? हाँ, तुम पागल हो गए हो? अरे तुम मुझसे युद्ध की चुनौती दे रहे हो पुत्र? जय भोलेनाथ। नहीं नहीं, हमारे भुजाओं में खुजलाहट बढ़ती जा रही है। बेटा जालंधर, मैं कहता हूँ कि अभिमान त्याग कर घर जाओ, जाकर के पूरे राजी। करो और अपनी रानी अपने बल का बेटा कुछ तो करो। अपनी रानी अपने बल का जालंधर कुछ तो शंकर, अरे तुम भूल में आ गए हो। मैं कहता हूँ जाओ जाओ, तुमने मुझे चुनौती दी, कोई बात नहीं। अरे तुम मेरे पुत्र हो, और अगर तुमसे कोई भूल होती तो मैं क्षमा करने के लिए आपको सदैव उचित रहता हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया, जाओ। क्षमा? भगवान जालंधर को क्षमा कर रहे हो? तुम्हारी हंसी। शंकर, और युद्ध शंकर करो और कहा बाल लो, वो नयो हाथ मल मल के पछताओगे। शेर की तीर सीने में सारे और उतारूंगा मैं, शेर सीने में सारे तारूंगा। अगर लड़ने की शक्ति नहीं है, युद्ध करने का साहस नहीं है, तो जालंधर भगवान से क्षमा मांग लो। जालंधर, अभी तक तो मैं सोच रहा था कि तुझसे भूल हुई है, लेकिन अरे पापी, तूने मुझसे ललकार दिया और मुझसे कह रहा मैं तुझसे क्षमा मांगू। के कुछ ही अभिमान न कर, से बाहर बात न कर, जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी उससे ज्यादा
उसकी शक्ति से कोई पढ़ा पापी उसके ऊपर सुन जालंधर सैयदी अब की जुबान चलाया तो और तू जीता जी मर जाएगा। अगर इस बार तूने कोई बकवास की तो मैं तुझे प्राण दंड दे दूंगा दोस्त। शंकर, प्राण दंड देने की शक्ति तुम में नहीं है, क्योंकि तुमने हमें विश्व विजयी का वरदान दिया है। विचार करो शंकर। अरे दुष्ट, वो वरदान भी तो मैंने तुझे दिया था। मैं अपने वरदान को वापस भी तो लेना जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तूने मुझसे त्रिवाचा बनवा लिया था। फिर भी तुझे ये नहीं मालूम है कि यह शंकर भी इस संसार का गुरु है और मुझ में इतने सामर्थ्य है, मैं तुझसे युद्ध कर सकता हूँ। अगर ज्यादा जुबा चलाएगा तो इस बार तू अवश्य मारा जाएगा। शंकर, यदि अब की जुबा चलाया तो इस बार तू मारा जाएगा। शंकर के हाथों जालंधर सर्वनाश तेरा हो। शंकर के हाथों कायल सर्वनाश तेरा हो। मैं कहता हूँ जालंधर, हट जा, भाग यहाँ से तू। बुरा फल पाएगा यदि अब की जुबा चलाया तो मौत यहाँ। जुबा चलाई तो यही को काटने की तुझमें सामर्थ्य आ गई। अरे थोड़ी मैं विश्व विजयी जालंधर हूँ। जालंधर? अच्छा, तैयार हो जाओ शंकर। तेरी हंसी, ये तेरी हंसी नहीं, ये तेरी मृत्यु की चेतावनी है। शंकर, जा, तैयार हो जाओ शंकर। आजा दोस्त, आजा, मैं तुझे अवश्य मजा चखाऊंगा।
ही माफी मांग लो। माफी? मेरे सामने नतमस्तक हो जाओ शंकर। अरे दुष्ट छलंधर, हाँ कि अब तक मैं खेली खिलाता था और अब खा जाने की बारी है। ऐसे त्रिशूल का रूप धर कर आप पहुंची मृत्यु तुम्हारी। कहाँ छुप गया रे? मैं आ रहा हूँ शंकर, चाहे तो कोई गुफा में छिप ले। शंकर! अच्छा हुआ देवर्षि नारद, तुम मुझे मार्ग में मिल गए। नारद, कहो भगवान भोलेनाथ। इस समय मैं एक संकट में आ गया हूँ। अरे मैं वही तो देख रहा हूँ, आपके चेहरे पर इतनी उदासी भगवान। उदासी क्या कारण है? और ना कि ये मेरी कायरता है, बस एक उलझन में फंस गया हूँ मैं। जानते हो, मैंने एक राक्षस को वरदान दे दिया है, और जिस राक्षस को आप भी भली भांति जानते हैं, जिसका नाम जालंधर है, मैंने उसको ये वरदान दे दिया कि जब तक वो अपनी पत्नी के पद पर रहेगा, वो किसी से विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आज मैं उसके स्वयं अखाड़े में आ गया हूँ, उसे युद्ध करता करता थक गया, मेरे सारे अस्त्र को काट दिया और मुझे बिल्कुल निर्बल कर दिया है। मैं थक चुका हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था मैं किसके पास में जाऊँ। मेरा मार्गदर्शन करवाए नारद, मेरा मार्गदर्शन करवाए। नारायण नारायण नारायण। अरे भोलेनाथ, आपने बतलाया। और आ गए श्रीमान हमारे दादा राम कुमार यादव रेती की तरफ से। ये 10 रुपया चलती हुई सीट पे दे रहे पार्टी तरफ से दादा को नमस्कार, धन्यवाद। भोलेनाथ, आज आपका भक्त जालंधर शीघ्र बोलो, क्योंकि वो मेरे पीछे आ रहा है। तपस्या करके भगवान आप मुझ पर इतना प्रसन्न हो गए और ऐसा वरदान दे दिया प्रभु। हाँ नारद, आप आज रक्षा के लिए इधर उधर भागते फिर रहे हो, यानी कैलाश पर रहने वाले आज कैलाश छोड़कर इधर उधर विचरण कर रहे हो। नारद क्या करूं? भोलेनाथ, कि दे दे बरदान राक्षसों को, तुमने फिर बहुत उपाय। दे दे बरदान राक्षसों को,
भोलेनाथ आज ही अपने भक्त को उचित समय में मुझे क्या करना चाहिए? हे भगवान, उचित समय में आपकी मैं कोई रक्षा नहीं कर सकता, परंतु कोई उपाय, कोई मार्ग तो बता सकते हैं। अवश्य भोलेनाथ, आपको कोई मार्ग अवश्य बतला सकता हूँ। अब जानते हो कि ब्रह्मलोक तुम करहु निवासा, ठीक है नारद, आप जिस प्रकार भागते हुए यहाँ तक आ ही गए, तो आप इसी प्रकार ब्रह्मलोक को जाएंगे और ब्रह्मलोक में हमारे परम पिता रहते हैं और उनके पास जाएं, वो आपकी अवश्य रक्षा करेंगे भोलेनाथ, अवश्य रक्षा करेंगे। ठीक है। किसे नारायण नारायण पितामह कि दीन दयाल पिया भसम भाई, बहुआ भव संकट भाई। पितामह, मैं एक संकट में फंस गया हूँ, इसलिए मेरी सहायता कीजिए। हे भगवान, आज हे कैलाश निवासी, आज आपके ऊपर कौन सा संकट पड़ा है कि क्या हुआ है बताओ प्रभु जी, कैसी विपदा है तुम पे क्या हुआ है? कहो भगवान, मैंने एक राक्षस को वरदान दे डाला है और मैंने उसे वरदान दिया है कि जब तक वो अपनी पत्नी के सिर पर रहेगा उससे संसार में कोई विजय नहीं पा सकता। समस्त राजाओं को, समस्त योद्धाओं को उसने पराजित कर दिया और अब मुझसे युद्ध कर रहा है भगवान। और उस युद्ध में उसने सारे मेरे अस्त्र शस्त्रों को काट दिया भगवान, और अब वो मुझे प्राणों पर पड़ा है, इसलिए मैं आपके पास में आया हूँ, मेरी रक्षा करे नाथ। कैलाश निवासी, कहीं भगवान,
आपकी कोई भी भक्त थोड़ी सी तपस्या कर देता है, उसकी तपस्या से तुम अति प्रसन्न होकर उसे मनचाह वरदान दे देते हो। क्षमा भगवान। आज उस राक्षस को तुमने ऐसा वरदान दे दिया है कि जब तक उसके पत्नी का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा उसे कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अरे ये बताओ, इस संसार में मैं क्या कोई भी देवता यदि इसके शक्तियों को सिद्ध करने के लिए जाएगा तो वह उसे परास्त कर देता। इसलिए भगवान कि तुमने दे दिया वरदान बड़ी मुश्किल है। तुमने ऐसा उसे वरदान दे दिया है कि उसके अंदर अहंकार आ गया है। और तुम तो जानते हो कि अहंकार के नष्टकारी जिनका भोजन ही अहंकार है वो क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु हैं। तो इसका मतलब मुझे क्षीर सागर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। भगवान हेलो। और आ गए भल्लू यादव भैलाल रेती की तरफ से 1101 रुपए का दान मेला कमेटी में दे रहे पार्टी तरफ से धन्यवाद। हे भगवान, कहिए भगवान। इसलिए तुम एक कार्य करो। क्या कार्य करना होगा? कि चोरा से गो प्रभु करावाने वासा इसलिए आप क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के पास जाओ। ठीक है, ही कोई ना कोई रास्ता निकाल कर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक है प्रभु, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा। जाओ, रक्षा करिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। जालंधर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा और आपके अलावा मेरी रक्षा कोई करने वाला नहीं है। कि मौत कृपा करो, मेरी रक्षा करो, लक्ष्मी के सजन संसार पालने वाले। शब्द में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे भगवान कि हे दीनानाथी दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। हे दीनानाथी दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। हे मायापति हे
पति मैं आज बहुत घबराया हूँ। ये कमला पति है माया पति, ये माया पति है कमला पति मैं आज बहुत घबराया हूँ। माया तो तुम्हारी दासी है और तुम माया पति कहे लाते हो और भक्तों पर दया दृष्टि करते भक्तों के भक्तों पर दया दृष्टि करते भक्तों के मान बढ़ाते हो। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अरे भोलेनाथ, आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या हो गया है आपको? भगवान, मैंने जानी में एक राक्षस को वरदान दे दिया जिसका नाम जालंधर है, और जानते हो वो राक्षस मुझसे ही वरदान पा करके अब मुझ पर ही धाक जमाना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। भगवान, इसलिए मैं उससे प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। जानते हो क्यों? कि जालंधर साधु है, तपस्वी है, बलशाली है, बलशाली है। तपस्वी है, बलशाली है, बलशाली है। जालंधर की वो पतिव्रता, जालंधर की वो पतिव्रता ब्रह्मांड की रानी है। वरदान दिया था कि जब तक वो पत्नी के शक पर रहेगा तब तक उसे संसार में कोई परास्त नहीं करेगा। और भगवान, मैंने उसे अजय वस्त्र अस्त्र शस्त्र भी दे दिए। इस कारण जब तक उसकी पत्नी का शक छीन नहीं होता तब तक वो मरने वाला नहीं भगवान। और वो जालंधर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे साथ में युद्ध कर रहा। मैं तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास में बच करके आया हूँ, छुप छिपा कर। मेरी रक्षा करें भगवान, मेरी रक्षा करें। अरे भोलेनाथ, मैं आपकी रक्षा अथवा मदद अवश्य करूंगा, लेकिन आप ऐसे असुरों को इस प्रकार से वरदान दे देते हो, अपने बारे में और जगत के बारे में सोचते ही नहीं हो। इसमें मेरा दोष नहीं भगवान। जो मैं भांग का नशा करता हूँ, गांजे का नशा करता हूँ, और उस नशे में जिस समय मैं उठता हूँ तो मुझे लगता है, मुझे ये नहीं मालूम होता कि कौन अच्छा कौन बुरा है। ये मेरा दोष नहीं, मेरे नशे का दोष है भगवान। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे भोलेनाथ, जानते हो मैं तुम्हारी रक्षा किस प्रकार से करूंगा? अति शीघ्र बतलाए भगवान। सुन भोलेनाथ, कहो। अरे भगवान, मैं उस वृंदा का धर्म नष्ट करूंगा और जालंधर का रूप धारण करके उस जालंधर का अपहरण करूंगा। यानी आप जालंधर बनकर के जाएंगे और उस वृंदा की शक्ति को छेड़ करेंगे, और जब उसका शक्ति छेड़ हो जाएगा तो मेरे हाथों से जालंधर का वध हो जाएगा। हाँ भोलेनाथ, और जानते हो भोलेनाथ, कहिए भगवान।
रक्षा करते हैं, हाँ हाँ उसी भांत मैं आपकी रक्षा अवश्य करूंगा। ठीक है भगवान, मैं जा रहा हूँ उस जालंधर से वध करने के लिए, लेकिन विलंब मत कर देना, क्योंकि मेरे इन भुजाओं में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उस जालंधर के प्रहारों को झेल सकूं। भगवान मैं जा रहा हूँ, जाओ। और आप अतिशीघ्र जालंधर पर करके आ जाओ भगवान, आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। इस शंकर का प्रणाम स्वीकार हो भगवान। जालंधर का रूप धारण करके उस वृंदा के धर्म को नष्ट करता हूँ, तभी हमारे भोलेनाथ बच पाएंगे। अब मैं जालंधर का रूप धारण कर चुका हूँ। अब उसकी पत्नी के पास जाऊंगा और जिस समय वृंदा का शक्ति दिखाऊंगा उसी वक्त जालंधर का संहार हो जाएगा। चलो, उधर जालंधर और शंकर का युद्ध हो रहा है, इधर मैं वृंदा का शक्ति दिखाऊंगा। जब तक वृंदा का शक्ति नहीं दिखेगा तब तक जालंधर को कोई पराजित नहीं कर पाएगा। चलो चलते हैं वृंदा के शयन कक्ष की तरफ। प्रिय वृंदा, स्वामी आपको मेरा प्रणाम। विजय भव, विजय भव। वृंदा, प्रिय वृंदा, कहो स्वामी। देखो, जैसे बसंत ऋतु आ रहा हो वैसे हमारे दिल को लुभावन कर रहा है। ये मीठी मीठी हवाएं चल रही है प्रिय, कितना सुंदर सुहाना समय है, कितना अच्छा मौसम है। गुलाब की कलियां भी खिल रही है, हर पेड़ पौधा अपने आनंदमयी जीवन को व्यतीत कर रहा है। स्वामी जंगल में शेर, चीता, हाथी, चिड़िया इत्यादि सब आनंदमयी है। ये देखो, और प्रिय वृंदा, स्वामी आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। क्या बात है स्वामी? प्रिय वृंदा, जानते हो आज खुशी का मौसम है और आज दिल हमारा जो है बसंत के समान खिल रहा है। प्रिय वृंदा, कहो स्वामी। और जब से देखा तुम्हें और प्यारी वृंदा मेरी, जब से देखा तुम्हें और प्यारी वृंदा मेरी, दिल कभी रज तो बंधना खत्म हो गया। आप ये जानते हो, एक तो तेरी चाल वो जवानी नहीं, एक तो तेरी चाल जवानी नहीं, तुझे काजल लगाना
देश धंधा और भीड़ बनता नहीं और प्यारी दिल में मेरी थी धंधा भीड़ बनता नहीं और प्यारी बंदा मेरी आओ प्यारी गले से लगा लो तुम्हें प्यार से हंस के रानी लगा लो जानते तो हो मैं आपसे हूँ और तुम हमसे हो स्वामी कि एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली खिला जो मेरा दिल सारी दुनिया
और मौसम कितना सुहाना कि जीना लगे साथिया नहीं जाना कि जीना लगे साथिया तू नहीं जाना कि जीना मौसम बड़ा सुहाना कि जीना लगे साथिया तू नकली जालंधर बनकर वृंदा के शक्ति को नष्ट किया और उधर युद्ध स्थल में भगवान शंकर और जालंधर का युद्ध हो रहा था। जिस समय इधर भगवान विष्णु ने नकली जालंधर बनकर वृंदा का शक्ति को नष्ट किया, आज इसी प्रकार उसी क्षण उधर भगवान शंकर ने उस जालंधर को समाप्त कर दिया। बोले शंकर भगवान